लखनऊ आईआईए बाराबंकी चैप्टर की सामान्य सभा का आयोजन लखनऊ के होटल में किया गया। सामान्य बैठक में उद्यमियों द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं बचाव पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता केएन भार्गव ने बताया कि उत्पादन इकाई द्वारा अनापत्ति प्राप्त करना एवं फायर सेफ्टी दो अलग विषय है। सरकारी नियमों, योजनाओं या अन्य लाभ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है, परंतु इससे ज्यादा जरूरी आपकी जानमाल की सुरक्षा आवश्यक है। सभी उद्यमियों को सरकारी नियमों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इनमें कुछ छोटी इकाइयों यथा 5000 वर्ग फीट वाली इकाइयों को छूट दी गई है, परंतु यदि आप कोई सरकारी सहायता लेना चाहते हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा और इस संबंध में आईआईए की तरफ से एक निवेदन सरकार को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रीयकृत पानी टैंक की व्यवस्था की मांग की जाएगी, जिससे आग लगने पर फायर ब्रिगेड को पानी उपलब्ध कराया जा सके। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के मुद्दे पर यतेंद्र अग्रवाल ने अपने सुझाव दिए एवं सभी उद्यमियों को अवगत करवाया कि आने वाला समय आईआईए का है और हमें अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं बिक्री बढ़ाने के लिए तकनीक उन्नयन करना होगा। चेयरमैन कैप्टन राजेश तिवारी ने सभी उद्यमियों को आईआईए द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि फायर सेफ्टी पर आधारित कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्रों में भी होते रहेंगे, जिससे श्रमिकों में भी जागरूकता आएगी। अंशुल अग्रवाल ने सबका धन्यवाद किया एवं यतेंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया। अमन अग्रवाल ने एचडीएफसी से निवेश पर चर्चा का संचालन किया एवं प्रदीप कुमार को सम्मानित किया। उक्त सभा में अलकेश सोती, प्रमोद वैश्य, अनिल आनंद, दिलीप सतीजा, अभिषेक पाठक, देवव्रत शर्मा, मयंक गुप्ता, कृषांशु गर्ग सहित 50 उद्यमियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सर, आज आईआईए बाराबंकी चैप्टर की जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ पर हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज की जनरल बॉडी मीटिंग विशेषतः हम लोगों ने जो गर्मी के सीजन में आग की दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचाव और कैसे हमारी उनसे सुरक्षा हो सकती है, सरकार से हमें इस विषय में क्या सहायता मिल सकती है, जो पहले के नियम कानून हैं उनमें किस तरह का बदलाव किया जा सकता है या सरकार से हम किस तरह का निवेदन करें, यही एक विषय था और इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा हुई। सर, क्या निष्कर्ष निकाला गया? निष्कर्ष उसका ये निकाला गया कि पहली बात तो कि हम लोगों को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, स्वयं अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमें अपनी फैक्ट्रियों में आग बुझाने के प्रिलिमिनरी इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे और इसके विषय में हमें अपने वर्करों को और खुद को जागरूक करना होगा। उनको इस तरह का अग्नि से लड़ने का, अग्निशमन का एक छोटा प्रशिक्षण भी दिलवाना पड़ेगा, जिससे कि लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें और जो हमारे वहाँ इक्विपमेंट रखे हों उनका समय पर प्रयोग किया जा सके और आग के ऊपर काबू पाया जा सके। सर, सरकार से आईआईए किस तरीके से बातचीत करें? सरकार से आईआईए इस तरह से बात करना चाहती है कि जो कुछ भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें चूंकि हमारी एसोसिएशन एमएसएमईज को रिप्रेजेंट करती है और एमएसएमईज का मतलब ये हुआ कि उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, तो उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में सरकार कलेक्टिवली क्या व्यवस्था कर सकती है। इकट्ठा 10-20 फैक्ट्रियों के लिए इकट्ठा एक टैंक की व्यवस्था कर दे, इकट्ठे कोई मतलब इस तरह की व्यवस्था कर दे हाइड्रेंट वगैरह की, कि जिससे सारी फैक्ट्रियां उससे कवर हो जाएं और हर फैक्ट्री ओनर को इसको लगाने की आवश्यकता ना पड़े। सर, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है तो सबसे पहले एमएसएमई ही आगे आ रहा है। और कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो एमएसएमई को फेस करनी पड़ रही है? एमएसएमई को कई तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका फोकस रहा है
इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। उसमें कुछ समस्याएं तो हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। जैसे निवेश मित्र पोर्टल हो गया, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, ये सब चीजें आई। अब मेन सबसे बड़ी समस्या होती है इन्वेस्टर के पास कि उसको जमीन की आवश्यकता होती है। अब जमीन उसको मिल नहीं रही है। जमीन जो मिली भी है वो जमीन उसको लीज पे मिल रही है। कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर फ्री होल्ड जमीन है, और हमारे यहाँ फ्री होल्ड है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो केवल बड़े उद्योगों के लिए है। तो एमएसएमईज ये चाहता है कि आप ये लीज की जमीन जो है ये आप हमें फ्री होल्ड में दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि एमएसएमई आज कुछ और बना रहा है, 2-4 महीने उसने देखा कि उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो वो अपना प्रोडक्ट स्विच ओवर करना चाहता है। जब वो प्रोडक्ट स्विच ओवर करना चाहता है तो उसके साथ कई तरह की समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं में उसको हर विभाग में परिवर्तन के लिए जाना पड़ता है, परमिशन के लिए जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि ये जमीन हमारी है ही नहीं, हम इस जमीन के मालिक ही नहीं है। जमींदारा एक्ट वाली सिस्टम हो गया है कि हाँ ठीक है, ये हम किराएदार हैं, हम जमीन के मालिक नहीं है। 70 साल बाद लीज खत्म हो जाएगी, और जो मैंने आज 10 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगा रखे हैं वो हमें ईंट के टुकड़े मिल जाएंगे उसमें से, जब लीज खत्म हो जाएगी। तो ये भी हमारी एक बहुत अच्छी डिमांड है, और सरकार ने इसके ऊपर अभी बिल्ड भारत एक्सपो दिल्ली में हुआ था, जिसके ऊपर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री मांझी जी ने इसके ऊपर आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपका लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाएंगे। सर, और कौन कौन से मुद्दे थे जो आज की जनरल मीटिंग में उठाए गए? इसके अलावा हम लोगों ने हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट आए हुए थे अमेजन वगैरह के, तो वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में मुद्दे थे। उन्होंने इसके विषय में बताया और लोगों को बताया कि आप लोग जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे जाइए, जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? बाराबंकी चैप्टर की आज जनरल बोर्ड मीटिंग थी। सर, जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में यही बताना चाहूँगा, मीटिंग हमारी बहुत फ्रूटफुल रही। हमने फायर इक्विपमेंट्स पे डिस्कशन किया, फायर एनओसीज पे डिस्कशन किया, फायर संबंधित जो उद्योगों को समस्याएं हो रही हैं, जगह जगह फैक्ट्रियों में जब आग लगती है हमें इंश्योरेंस की प्रॉब्लम होती है, हमें एनओसीज में रिवर्ट नहीं मिलता, और जो भी एक गवर्नमेंट में हमें एक बहुत ही जल्दी एक अपना रिप्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं कि जिसमें छोटी यूनिट्स को और बड़ी यूनिट्स दोनों के नॉर्म्स एक जैसे हैं, जिसकी वजह से छोटी यूनिट्स के पास वो एरिया पर्याप्त तो बचता ही नहीं है अपना प्लांट लगाने के लिए, उनको वो एनओसीज नहीं मिलती, और अगर वो किसी भी रीज़न से दुर्घटित होती है या फायर की प्रॉब्लम की चपेट में आती है तो इंश्योरेंस के अंडर वो कवर नहीं होती। तो इस तरह का हम लोग का आज फायर के बारे में डिस्कशन रहा। दूसरा टॉपिक था हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हमारे साथ आज यतेंद्र अग्रवाल जी थे, अमेजोन AWS सियाटल US से। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी हमें क्यों अपनानी चाहिए। एक तो हम चाहते हैं अपनी हमारी कॉस्ट कम हो, दूसरा हम अपने प्रोसेस को और स्मूथ करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तीसरा मुद्दा हमारे यहाँ का हमेशा से ये रहा है कि इंडस्ट्री में सीवेज की प्रॉब्लम रहती है। गवर्नमेंट हमसे UPSIDC हमसे मेंटेनेंस चार्ज लेता है, हमें पानी देने का, हमें वाटर कोई सप्लाई नहीं है, सीवेज का कोई मैनेजमेंट नहीं है, वेस्ट का कोई मैनेजमेंट नहीं है। आज भी हम मोटा माने तो जैसे करीब 25-26 रुपये स्क्वायर फीट में गलत नहीं हूँ तो नियर अबाउट इस तरह हम मेंटेनेंस चार्ज हर साल UPSIDC को पे करते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो उनसे कमिटेड है हमारी। तो यही सब मुद्दे हैं, यही सब समस्याएं हैं जो सालों से चली आ रही हैं। पहले कुछ सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब आज के समय में ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उद्योग बंधु मीटिंग होती है, हमारा IIA है, IIA बहुत एक्सट्रीमली कह लीजिए एफर्टलेसली दिन रात हमारे इंडस्ट्री भाइयों के लिए काम कर रहा है कि कैसे हम अपने उद्यमी भाइयों के लिए एक अच्छा माहौल, आने वाले इन्वेस्टर के लिए अच्छा माहौल, अपने आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा माहौल क्रिएट कर सकें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। मेरा नाम अंशुल अग्रवाल है, मैं चैप्टर सेक्रेटरी हूँ बाराबंकी चैप्टर का। तो आज की मीटिंग हमारी बहुत सक्सेसफुल रही
35 से 40 उद्यमी आज हमारे बीच थे इंडस्ट्रियल एरिया के। उसमें कुर्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, अपना बाराबंकी से, सभी जगह से सारे व्यापारी बंधु हमारे आए थे, जिन्होंने अपना फायर का और सबका जानकारी ली, उनको उस चीज़ का लाभ मिला और हम भी जानकार हुए और वो भी जानकार हुए, दोनों साथी में। इसमें सभी आए हुए उद्योग बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। थैंक यू। मेरा नाम यतीन्द्र अग्रवाल है। मैं AWS की CS ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। AWS अमेज़ॉन सर्विस सर्विसेज, जो अमेज़ॉन की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और टुडे वी टॉक अबाउट कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई ओवर टाइम और कैसे पैटर्न्स चेंज हुए हैं। लाइक वी वर इनिशियली हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बात करते थे, SaaS सोल्यूशन के लिए बात करते थे। नहीं, अभी हम बात करने लगे हैं AI और LLM, विच इज़ लाइक हाउ टू कैप्चर द राइट कस्टमर राइट टाइम एट राइट मोमेंट। सो हम उसके हमारा काइंड ऑफ पोजिशनिंग कैसे चेंज हुई है ओवर 5-6 ईयर्स, हम लोगों ने उसके बारे में बात की। हम लोगों ने ये भी बात की कि US में बिजनेस कैसे डिफरेंट है, बिजनेस मॉडल हाउ डिफरेंट दैन इन US वर्सेस इन इंडिया। वहाँ पे ये बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा रिटेलर्स चलाते हैं वर्सेस इंडिया में जहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड चलाता है बिजनेस मॉडल्स। तो हमने उसके बारे में बात करी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद ऑल दिस great entrepreneurs over here. So I really just love the energy of this room. So it's fun being here. Okay, thank you.